आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी दुनिया क्लास 8 चैप्टर 3 के बारे में, जो कि आप लोग प्रश्न को मैच कर सकते हो दोस्तों। और वही मैं आप लोग को बता दूं, अगर चैप्टर का नाम के बारे में बात किया जाए, चैप्टर का जो यहाँ पर नाम क्या बोल रहा है वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन चैप्टर का नाम है दोस्तों। तो वही मैं आप लोग को बताने वाला, इसका क्वेश्चन आंसर अप्रॉक्स में आप लोग को तो 4 को क्वेश्चन आंसर है। तो पहला है यहाँ पर सही विकल्पों का चुन, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो क्या मेघालय में है, मणिपुर में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय में सबसे ज़्यादा वन मतलब होता है जंगल है। दूसरा प्रश्न है, विश्व में लगभग कितना प्रकार के वनस्पति मिलती है? विश्व में कितना प्रकार का वनस्पति मिलते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर घा 10 लाख दोस्तों। यहाँ पर लाख गलत हो गया, पा हो गया यहाँ पर, और 10,000 है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो क्या उसमें कटिबंधित पतझड़ वन पाए जाते हैं, उसमें कटिबंधित सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पहला में, उसमें कटिबंधित पतझड़ वन पाए जाते हैं। वही चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं, इनमें कौन सा उभचार्य जीव है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? उभचार्य जीव क्या है? कछुआ है दोस्तों। केचुआ भी नहीं है, कौवा भी नहीं है, बाघ भी नहीं है, तो कछुआ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, इनमें कौन सा भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु मतलब राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आप लोग को पता ही है कि ये बाघ है, ठीक है, ना कि यहाँ पर मोर है, ना कि शेर है, ना कि ऊँट है। अब छठा प्रश्न की ओर चलते हैं, बोलता है रेड डाटा बुक क्या है? तो रेड डाटा बुक क्या है? इसका आंसर क्या होगा? विलुप्त हो रही प्रजातियों की सूची है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देश में राष्ट्रीय उद्योगों की कुल कितनी संख्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो देख लेना ऑप्शन पर, इसका आंसर 85 गा हो जाएगा दोस्तों। वही खाली स्थान को भरे, तो खाली स्थान को हम लोग भर लेते हैं। तो वही है, वन है तो हम है, यहाँ पे क्या भर देना दोस्तों? वन है तो हम है, यहाँ पर हम भर देना, वन है तो हम है। यहाँ पे बोलता है कृत्रिम रूप में किए गए पौधे रोपण कहलाते हैं, क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर लिख देना सामाजिक यहाँ पर सामाजिक विभाग कहलाता है, यहाँ पर लिख देना। अब तीसरा प्रश्न है, हिमालय यव से प्राप्त रसायन के उपचार में उपयोगी है, क्या उपयोगी है? तो यहाँ पर कैंसर लिख देना, कैंसर उपयोगी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, चंदन के वन से मिलती है, क्या मिलती है चंदन के वन से? तो इसका आंसर हो जाएगा उसमें कटिबंधित पतझड़ वंश मिलते हैं, ऐसे लिख देना। अब पांचवा प्रश्न को चलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सदाबहार, क्या हो जाएगा यहाँ पर? सदाबहार लिख देना आप लोग। वही यहाँ पर छठा प्रश्न में, गौतम बुद्ध अभयारण्य जिला है, क्या है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है। सातवां प्रश्न है, वन में पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, वन में पृथ्वी का क्या कहा जाता है? तो फेफड़ा कहा जाता है, यहाँ पर फेफड़ा लिख देना आप लोग को। तो अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि यहाँ पर है तीसरा और चौथा प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख सकते हो, बोलता है निम्नलिखित प्रश्नों का अधिकतम उत्तर दे अधिकतम 50 शब्दों में। तो चलिए उत्तर दे देते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? सामाजिक विनिकी किसे कहा जाता है? तो समाज में पर्यावरण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए विकास किया जाता है, तो सामाजिक विनिकी कहा जाता है। वही दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं, उष्णकटिबंधित सदाबहार वन के 3 प्रमुख वृक्षों का नाम लिखे। तो नारियल हो जाएगा, ताड़ हो जाएगा और बरगद होगा। तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं, किस वर्ग के लिए वन यहाँ पर डब्ल्यू काम करते? तो इसका आंसर हम लोग को छूट गया, लास्ट में मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। वही नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, उन राज्यों का नाम लिखिए जहां देश में सदाबहार वन दोस्तों वन का नाम, देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं थोड़ा सा। उन राज्यों का नाम लिखिए जहां देशों में सदाबहार
सदाबहार का वन पाए जाते हैं। वन यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि कट गया है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत, ब्राज़ील, चीन, यहाँ पर सभी को उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साइबेरिया, अफ्रीका, कनाडा इत्यादि इसका आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर पांचवा प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न में क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पर बोला जा रहा है ये पांचवा प्रश्न में कि पांचवा प्रश्न, वन में कोई तीन महत्व लिखे। वन के बारे में कोई तीन महत्व लिखे। तो हम लोग क्या करेंगे, वन के तीन निम्नलिखित महत्व है। पहला में पर्यावरण को संतुलित रखता है, मरुखलन एवं मृदा अपरदन रोकने में सहायक होता है। वही तीसरा प्रश्न है, क्या हो जाएगा, तो महत्वपूर्ण जड़ बूटी एवं यहाँ पर औद्योगिक पौधों की होती है। वही नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे 200 वर्ड में। पहला प्रश्न है यहाँ पर, वन से आप क्या समझते हैं, भारत में पाए जाने वाले वन का विस्तृत विवरण कीजिए। तो आंसर क्या होगा, क्षेत्रीय आधार पर जब कोई बड़े क्षेत्र पर प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे का विकास होता है, वन कहलाता है। वही भारत में पाए जाने वाले वन का सदाबहार वन, पतझड़ वन, मिश्रित वन तथा शुक्रधारी वनों का वर्गीकरण किया गया है, जो इस प्रकार है। जिस प्रकार मतलब अब इसका आंसर हम लोग देखेंगे, इसी में है सब कि पहला ही का आंसर है ये सदाबहार वन। तो वैसा वन जिसके बीच में कभी भी एक साथ यहाँ पर नहीं होती है, उसे सदाबहार कहा जाता है। इस प्रकार के वनों को वृक्ष लंबे, कम शाखाएं तथा अलग अलग समय पर अपने पत्तियां सूखता में बचने के लिए गिराती है। भारत में ऐसे वन पश्चिम घाट के पश्चिम अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। वही पतझड़ वन कृत्रिम श्रेणी के पहले, यानी कि मौसम से पहले शुष्कता से बचने के लिए इस वन में वृक्ष में अपने पत्ते गिरा लेते हैं, जिसे सारे वन एक साथ यहाँ पे पतराहित हो जाता है। इस कारण से इसे पतझड़ वन कहा जाता है। जैसे कि सागवन, साल, यहाँ पर हो गया बहुत इत्यादि कर देना, ठीक है। इस प्रकार के वन को पश्चिम घाट के पूर्व ढाल एवं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ जैसे मिलते हैं। शुक्रधारी वन क्या, इस प्रकार के वन भारत में हिमालय पर्वत एवं दक्षिण बिहार के पर्वतों का अधिक ऊंचाई वाले भागों में मिलती है, जैसे कि देवदार, चीड़ इत्यादि। दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि इसमें लगभग 3 प्रश्न है। बोलता वन में पाए जाने वाले विभिन्न प्राणियों का वर्गीकरण उदाहरण के साथ दीजिए। तो वन में पाए जाने के बीच गहरा संबंध है, प्राणियों के बीच गहरा संबंध है। इनके प्राणियों में निवास स्थल वन ही है, जिसका वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है। पहला में क्या है, यहाँ पे मांसाहारी जीव, यहाँ पर शेर, बाघ इत्यादि हो गया, ठीक है। वही दूसरा में शाकाहारी जीव, हिरन, हाथी, नीलगाय इत्यादि हो गया। अब यहाँ पर उभयचर जीव में मेढक हो गया, कछुआ हो गया। यहाँ पर शरीफ सब जीव में मतलब छिपकली, सांप, जो मतलब रेंगता हो, ठीक है, जो जमीन पे चलता हो। इन जीवों के अलावा कई प्रकार के पक्षी भी वनों में निवास करते। तीसरा प्रश्न जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है, ये बोलता वन एवं वन्य जीवों को संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन करें। इसका आंसर क्या होगा, सरकार द्वारा वन एवं वन्य जीव के संरचना के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अंतर में कई कार्य कम किए जा रहे हैं। सर्वप्रथम 1970 में बेटी निगल एवं सर्व एवं ऑफ इंडिया कोलकाता वन अनुरक्षण स्थल देहरादून द्वारा संकट में घिरे पादप प्रजातियों की एक सूची तैयार किया गया है, जो कि रेड डाटा बुक के नाम दिया गया है। तो ये हमारा 3 प्रश्न है दोस्तों। आप लोग इसका PDF भी ले सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आकर।